प्रधानमंत्री मोदी जहां पर महिलाओं की लीडरशिप की बात करते हैं, वो लीडरशिप देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की पसंद के दौर पर दिखने लगी है। और भारत 24 की तरफ से दी गई सबसे पहली खबर पर लग चुकी है मोहर। रेखा गुप्ता इसी के साथ दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इससे पहले सुषमा दिखाया जा रहा है रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने वाली हैं। एक लंबा समय और आयुष ये कहा जा रहा था कि आरएसएस की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि महिला मुख्यमंत्री को आप आगे बढ़ाइए, और रेखा गुप्ता बहुत बैलेंस्ड रही हैं हर एक चीज में, ना कोई इस तरीके का बयान उनकी तरफ से कभी आया। एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रेखा गुप्ता के चेहरे के तौर पर भारत 24 की खबर पर लग चुकी है मोहर और सस्पेंस हो चुका है खत्म। दिल्ली की सीएम होंगी रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर संभालेंगी जिम्मेदारी। बिल्कुल, और जिसका जिक्र आपने किया कि पढ़ी लिखी हुई मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, एलएलबी किया हुआ उन्होंने, तो देश की राजधानी की जिम्मेदारी जो है वो एक महिला मुख्यमंत्री के कंधों पर बीजेपी ने सौंपी है। आरएसएस की भी एक तरह से यही पसंद थी कि एक महिला मुख्यमंत्री को मौका दिया जाए, महिला चेहरा हो, और उस प्रस्ताव पर भी बीजेपी ने मोहर लगाई। दिल्ली की उम्मीदों पर भी बीजेपी ने मोहर लगाई, और आपकी उम्मीदों पर भारत 24 ने सबसे पहले मोहर लगाई थी। 7:39 पर यह खबर हमने सबसे पहले आपको दिखाया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, और उसका ऑफिशियल ऐलान किया गया। साथ ही परवेश वर्मा जो कि जायंट किलर कहे जा रहे हैं, उनका अजय रथ, परवेश वर्मा ने कोई चुनाव अपने करियर में नहीं हारा, वो विजय रथ उनका लगातार जारी है, और अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। 13 जाट बहुल सीटें हैं दिल्ली की, उनमें 12 पर बीजेपी की जीत का फायदा परवेश वर्मा को मिला है। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आयुष जल्दी से बीजेपी दफ्तर की इस वक्त आपको दिखाते चले। जाहिर है पत्रकारों का जमावड़ा, पहली प्रतिक्रिया का इंतजार। इस वक्त मुझे स्क्रीन में गौरव नजर आ रहे हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद है। जैसे ही पहली प्रतिक्रिया आएगी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बड़ा ऐलान, इधर घर पर रेखा गुप्ता की आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से महिला वोटर्स का समर्थन बीजेपी को महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम राज्यों में आप उठाकर देख लीजिए, महिला वोटर्स की तरफ से बढ़ चढ़कर बीजेपी को मिला है समर्थन। और ऐसे में न सिर्फ कहने की बल्कि करने की बात बीजेपी ने करके दिखाई है, और लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस था कि चेहरा कौन होगा, लेकिन इस सस्पेंस उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है, और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है, सम्मान की बात। और इसी सम्मान की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। महिला सम्मान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी साफ तौर पर दिखनी चाहिए। आप याद करिए, सुषमा स्वराज दिल्ली में हमने मुख्यमंत्री के तौर पर देखी हैं। राजस्थान चले जाइए, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, और दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाइयों का सिलसिला। मनोज तिवारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। जाहिर बात है, एक तरफ लोकसभा चुनावों में जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। बाहर करना पड़ेगा। अब आप फोटोग्राफर रुके। रेखा जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है, और अब हम सब मिलकर, मेरा सभी से निवेदन है कि पीछे हमारे सांसदगण बैठे हैं, हमारे विधायकगण बैठे हैं, थोड़ा सा अनुशासन बना के मिठाई खिलाई। कुछ ऐसे किरदार रहे जो पर्दे के पीछे से पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट वीरेंद्र सचदेवा ने जिम्मेदारी निभाई। ओपी धनखड़ प्रवेश वर्मा को मिठाई खिला रहे हैं। बैजंजय पांडा जो कि जिम्मेदारी संभाल रहे थे चुनाव में, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आयुष अभी प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर, और ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है जो बीजेपी लेकर आई है, जाहिर बात है वो एक मैक्सिमम सपोर्ट देता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में चले जाइए, 2 डिप्टी सीएम रखे गए, फिर हरियाणा में भी जिस तरीके से नायब सैनिक की सरकार बनी, तमाम चुनावों में जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला था उसको बीजेपी, और इस बार भी माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम। अच्छा, एक और खबर आपको मैं दे दूं, क्योंकि जो प्रवेश वर्मा के परिवार वाले थे वो इस बातचीत में कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम पद ऑफर हो सकता है, लेकिन फिर भी औपचारिक ऐलान का इंतजार करना जरूरी था। और उसी खबर पर देखिए मोहर लगी है, परिवार वालों को आभास जानकारी। जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सास ने, उनकी मदर इन लॉ ने ये पहले ही कह दिया था कि जब बहू घर आएगी तो उनका तिलक लगाऊंगी,
न सिर्फ तिलक लगाएंगी और पूरे परिवार के लिए ये बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है, पूरी एक पीढ़ी मजबूत होती है। और ऐसे में रेखा गुप्ता इस जिम्मेदारी को आगे बखूबी निभाती हुई नजर आएंगी। और दिल्ली में योजनाओं का जिक्र जरूर करना होगा, जो महिला सेंट्रिक योजनाएं आयुष बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के कंपटीशन में बीजेपी तमाम उन योजनाओं का ऐलान करती रही जो कि महिला सेंट्रिक भी नजर आई हैं। और ऐसे में रेखा गुप्ता के ऊपर एक महिला चेहरा होने के नाते एक दमदार साफ छवि वाली और भ्रष्टाचार के आरोप, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी चली गई, जिसकी वजह से शीला दीक्षित की सरकार गई, एक बहुत साफ छवि के साथ रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक बनेंगी हमें फुल उम्मीद थी कि वो बनेंगी, इसलिए हमने पहले ही मुबारकबाद दे दी थी। और वो देश को उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत ही मेहनत करी है और वो जरूर दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगी, ये हमारा वादा है। रेखा गुप्ता की पर खुशी इस वक्त देखनी बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि रेखा गुप्ता महिला चेहरा और महिला सशक्तिकरण, जब ज्ञान की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो उसमें नारी शक्ति का जिक्र होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। देखिए प्रतिक्रिया सुनते जाते जल्दी जल्दी जैसे आ रही चाहे, क्योंकि इसका बड़ी देर से इंतजार था कि औपचारिक ऐलान हो और जिम्मेदारी जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री संभालेंगी, तो भारत 24 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाई। और आपको सबसे पहले इस खबर से विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू करने वाली एक छात्र नेता से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व